Hi guys, once again Jyoti is here to welcome you in our channel, that is Jyoti English 2021 English classes. Friends, we are discussing about conjunction. कंजंक्शन पर डेफिनेशन, कंजंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब पर हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन को लेकर के हम चल रहे थे कि उनको हम पर्टिकुलर तरह से सीखेंगे कि उनके साथ कौन सी वर्ब यूज़ की जाएगी, सब्जेक्ट कैसा आएगा, और हम पेयर ऑफ कंजंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, अनटिल, अनलेस, लेस्ट के साथ हम कैसी वर्ब का यूज़ करेंगे, कैसी सब्जेक्ट का यूज़, अल्दो और दो के साथ हम कैसी वर्ब का यूज़ करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कौन से कनेक्टर का यूज़ करेंगे, इन सब पर हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। नो सूनर डॉट डॉट देन, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंजंक्शन और इसकी हिंदी मीनिंग होती है ज्यों ही त्यों ही। ज्यों ही मैंने कमरे में प्रवेश किया त्यों ही लाइट चली गई। इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें नो सूनर और देन की आवश्यकता होगी। जब सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट से पहले डिड या हैड का यूज़ करते हैं और उसके बाद क्लॉज को जोड़ने से पहले हम देन का यूज़ करते हैं। आइए स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। नो सूनर के बाद डिड आएगा, तो उसके बाद सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देन, फिर क्लॉज को रखते हैं। वही ध्यान रखना है कि अगर नो सूनर के बाद हैड आता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म रख करके देन कंजंक्शन लगा करके हम नेक्स्ट क्लॉज को ऐड करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर डिड शी एंटर इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन स्टूड अप। ज्यों ही उसने कमरे में प्रवेश किया, क्लास में प्रवेश किया, त्यों ही स्टूडेंट खड़े हो गए। डिड की जगह पर अगर हैड होता तो इंटर की जगह पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं नॉट ओनली बट या फिर बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद बट या बट ऑल्सो दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही बट ऑल्सो के बाद भी आना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आना चाहिए। नॉट ओनली के बाद वर्ब आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब भी आना चाहिए। इसको हम सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट या दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही जैसे होने चाहिए। और वर्ब जो यूज़ की जाएगी वो हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी, यानी कि बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। आइए सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और रूल को हम अच्छे से समझते हैं। नॉट ओनली रमेश वॉज फाइंड बट ऑल्सो एक्सपर्ट। नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट जो आया है वो रमेश है और यह एक नाउन है। उसके बाद वर्ब आई है वॉज और फाइंड। बट ऑल्सो के बाद भी एक्सपेल्ड आया है जो कि एक वर्ब है। और हमारा रूल क्या कहता है कि नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो के बाद सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना अति आवश्यक है। तो नॉट ओनली के बाद नाउन है, बट ऑल्सो के बाद वर्ब है। इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। जैसे सेंटेंस है रमेश वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। नॉट ओनली के बाद देखना है क्या है, फाइंड है जो कि एक वर्ब है। बट ऑल्सो एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड बट ऑल्सो के बाद क्या है, एक्सपेल्ड है।
ये भी एक वर्ब है। तुम्हारा रूल कहता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो में सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई नॉट ओनली बट ऑल माय फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ इस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट को एक ही में लिख दिया गया है। नॉट ओनली के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं यूज है, तो दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली आई बट ऑल माई फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। इस सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन आई यूज़ हुआ है और बट के बाद ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल भी प्रोनाउन है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहा है सेंटेंस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैज़ टू गो देयर। नॉट ओनली के बाद ही यूज़ हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, बट ऑल्सो के बाद आई यूज़ होगा जो कि एक प्रोनाउन है। लेकिन जो वर्ब का यूज़ किया गया है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ होना चाहिए, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में इनकरेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में करेक्ट किया गया है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैव टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट। नॉट ओनली के बाद रीड्स का यूज़ किया गया, वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद राइट्स का यूज़ किया गया जो कि एक वर्ब है, तो सेंटेंस विल बी करेक्ट। शी लाइक्स नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग। नॉट ओनली के बाद सिंगिंग और बट ऑल्सो के बाद डांसिंग दोनों ही वर्ब हैं और सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहे हैं, तो सेंटेंस करेक्ट है। अल्दो और दो को देखते हैं। अल्दो और दो के बाद येट और कॉमा का यूज़ किया गया है तो वो करेक्ट होगा, लेकिन अगर अल्दो और दो के बाद बट आया है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसकी हिंदी मीनिंग होगी यद्यपि फिर भी। अल्दो शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। कॉमा का यूज़ किया गया अल्दो के बाद, सेंटेंस करेक्ट है। दो ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। दो के बाद बट का यूज़ किया गया है, बट का यूज़ नहीं करना है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंस भले ही करेक्ट निकल रहा हो। दो ही इज़ ओल्ड येट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। यद्यपि वह बूढ़ा है फिर भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, सेंटेंस करेक्ट है। अल्दो अंजूर लाल इज ओल्ड ही कैन वॉक अ माइल। यद्यपि अंजूर लाल बूढ़ा है फिर भी वह 1 माइल चल सकता है, सेंटेंस करेक्ट है। अल्दो के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। अल्दो और दो को यूज़ करते समय अगर हमें अपने सेंटेंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें नोट में दी हुई 2 चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे हमारा सेंटेंस इफ़ेक्टिव हो सकता है। अल्दो के बाद कॉमा और दो के बाद येट का यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। आगे देखते हैं अनलेस और अनटिल को कैसे यूज़ करते हैं। अनलेस में होता है यदि नहीं, इफ़ नॉट या फिर सिवाय जब, एक्सेप्ट व्हेन, इस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। अनटिल में होता है जब तक डॉट डॉट ना, लेकिन दोनों के यूसेस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आइए हम देखते हैं कि कब और कैसे इनका हम यूज़ करते हैं। अनटिल समय का बोध कराता है, जबकि अनलेस शर्त या फिर कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस में समय हो, समय का बोध हो रहा हो, तब हम अनटिल का यूज़ करेंगे, और जब कोई कंडीशन दी गई हो, कोई शर्त लगाया गया हो, तो वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं। अनटिल और अनलेस के बाद हमेशा ही हम अफर्मेटिव क्लॉज का यूज़ करते हैं, यानी कि सेंटेंस जो होगा वो पॉजिटिव सेंस देना चाहिए, इसलिए कि ऑलरेडी अनलेस और अनटिल में नेगेशन इन्वॉल्व है, नेगेशन दिया गया हुआ है, तो हम डबल नेगेशन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई शैल वेट हियर अनटिल माई फ्रेंड डज नॉट कम। अब देखना है कि अनटिल के बाद डज नॉट का यूज़ कर दिया गया तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई शैल वेट हियर अनटिल माई फ्रेंड कम्स। हमेशा याद रखना है कि डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनटिल के बाद सेंटेंस जो होगा, क्लॉज जो होगा, वो पॉजिटिव सेंस में ही होना चाहिए। अगला देखते हैं लेस्ट शुड। लेस्ट डॉट डॉट शुड, इसके साथ नॉट का यूज़ हम कभी नहीं करते हैं। इट मीन्स सो दैट डॉट डॉट नॉट, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगा ताकि ना, ये हिंदी मीनिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। लेस्ट के साथ हमें ध्यान रखना है कि अभी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट ऑलरेडी इन्वॉल्व है लेस्ट और शुड में। तो ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही में फेल,
उसने कठिन परिश्रम किया, वो तो सही है कि हमने लेस्ट का यूज़ किया, लेकिन उसके बाद शुड का यूज़ होना चाहिए जो कि सेंटेंस में नहीं है, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। मे अगर है तो लेस्ट के बाद मे का यूज़ नहीं करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे, तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट, सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्कड हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। अब शुड का यूज़ किया गया लेकिन नेगेटिव नॉट का यूज़ किया गया जो कि हमें नहीं करना है, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा वर्कड हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। क्लियर। लेस्ट के बाद शुड का यूज़ करेंगे और इसके बाद नॉट का यूज़ कभी नहीं करते हैं। लेस्ट के बाद दूसरी वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट शुड, बस शुड का ही यूज़ करेंगे। बस इतना सा है लेस्ट और में ध्यान रखना कि लेस्ट के बाद शुड का यूज़ करेंगे और लेस्ट के बाद नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। बस इतनी छोटी सी बात को हमें ध्यान रखना है और लेस्ट को समझना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। उसमें हम दैट कंजंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, सो और एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम दैट लगाते हैं या फिर एज लगाते हैं या फिर दोनों लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं, सेल्डम और नेवर को कब यूज़ करते हैं और इसके साथ हम कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं। सेम के साथ कब दैट लगाते हैं और कब एज लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं। सच के साथ हम एज का यूज़ करते हैं या फिर दैट का यूज़ करते हैं। इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी हो तो आप लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और फॉर फ्यूचर इसको सेव करके रखिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। बाय बाय।